नमस्ते फ्रेंड्स, नाम है सीता राजकुमार मोरे। मेरा जन्म नांदेड़ के पास एक छोटा सा तालुका प्लेस है अहमदपुर, वहाँ से हुआ। मेरे दादाजी एमएलए थे, पापा एडवोकेट, मम्मी हाउसवाइफ, मुझे 2 भाई हैं, मैं अकेली हूँ और मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे हस्बैंड का जॉब पहले डिग्री कॉलेज में था, बाद में यूनिवर्सिटी में इनका सिलेक्शन हुआ और हम नांदेड़ में शिफ्ट हुए। जब नांदेड़ में शिफ्ट हुए तभी इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था, क्योंकि नया नया जॉब भी था तो टाइम बिल्कुल नहीं दे सकते थे। लेकिन इतने में एक हमारे बिल्कुल पहचान नहीं थी, हमारे स्पॉन्सर, उनकी मुलाकात मेरे हस्बैंड के साथ हुई और उन्होंने इस बिज़नेस के बारे में कुछ बातें की। इतने में फिर वो घर पे आके हमें बिज़नेस का प्लान दिखाए हम दोनों को। तभी मेरे हस्बैंड ने उनके सामने हाँ कहा, बाद में वो जाने के बाद ना कहा, लेकिन मैंने हाँ करके इस बिज़नेस को शुरू किया। मुझे ये बिज़नेस शुरू करना है और चलो 2000 रुपीज़ के लिए एक छोटा सा ड्रीम था मेरा कि 2000 रुपीज़ भी मिले तो बस, घर का किराया निकले तो बस, ये सोच के हम इस बिज़नेस में आए। लेकिन पूरे लाइफ का किराया निकल गया और वो डिसीजन हमारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा। और इतने अच्छे वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं तो क्यों ना हम यूज़ करके देखते हैं। तो हम यूज़ करने शुरू करें और ख़ास करके मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगे। मैंने पूरे प्रोडक्ट्स जो थे तभी वो सभी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते थे। बाद में एक ऐसा जैसा आज का फंक्शन है, ऐसा फंक्शन हमने बॉम्बे में अटेंड किया था। पहली बार हम फर्स्ट टाइम मैं मेरे हस्बैंड को लेके गई थी। तभी मैं मेरे 1.5 साल के बच्चे को छोड़ के पहली बार फंक्शन को गई थी। हम वो फंक्शन अटेंड करने से हम दोनों ने डिसीजन लिया, हमारा फेथ बढ़ गया और वहाँ से आते ही हमने डिसीजन लेके काम करना शुरू किया। खास करके मेरे हस्बैंड ने डिसीजन लिया कि ये बिज़नेस को बढ़ाना है, इतना अच्छा फंक्शन है, इतने सारे लोग हैं और हम क्यों नहीं बढ़ाना, तो क्यों ना हम इस बिज़नेस को बढ़ाते। और वहाँ से आते ही हम काम करना शुरू करें। सुबह जाते थे, शाम को आते थे मेरे हस्बैंड, लेकिन हमने टाइम का मैनेज किया और हम डेली शाम को 7 बजे शो द प्लान करने के लिए जाते थे। जब मेरे हस्बैंड प्लान दिखाते थे तो मैं डेमो दिखाती थी। और ये सब करते वक्त नांदेड़ में तभी कोई मीटिंग नहीं होती थी। हमने हमारा बिज़नेस शुरू से होम मीटिंग से स्टार्ट किया, घर की होम मीटिंग से। और ये करते वक्त बहुत सारी हमें छोटे छोटे चैलेंजेस आए, लेकिन हमने उसके ऊपर फोकस नहीं किया। और जब हम इस बिज़नेस को बढ़ा रहे थे तभी कोई ब्रीट ओपन नहीं था, कोई बीबीएस फंक्शन नहीं होता था, कोई एमवे एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, एमवे ऑफिस नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन आपको आज सभी चीज़ें हैं, सब कुछ तैयार है, हमने रास्ता तैयार किया है, आपको सिर्फ चलना और भागना है। जब हमारा एमरल्डशिप हो गया था तभी मेरा बेटा 10th में था। एमरल्ड टू फाउंडर एमरल्ड गए हम, और जब हमारा डायमंड टू फाउंडर डायमंडशिप हो गया तब मेरा बेटा 12th में था। लेकिन हमने एक्सक्यूज़ नहीं बनाया, बीच में उसका बोर्ड एग्ज़ाम आया, हमारा लास्ट मंथ चालू था डायमंडशिप का। फिर भी मैंने मेरे हस्बैंड को फ्री रखा और मैंने बिजनेस उसके साथ रह के बिज़नेस का एक्टिविटीज़ करते करते हमने लास्ट मंथ डायमंडशिप का कंप्लीट किया। लेकिन हमने बहाना दे के उसके साथ ऐसा ये नहीं किया कि हमारा डायमंडशिप चालू है तुम्हारा करो, ऐसा भी नहीं। हम पूरा मैनेज करके हमने इस बिज़नेस को बढ़ाया है। हमें इस बिज़नेस से बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसा कि आप जैसे भाई बहन मिले इस बिज़नेस में, क्योंकि हमारी कहाँ पहचान थी और हम कहाँ यहाँ आ सकते थे। लेकिन इस बिज़नेस की देन है कि आज हम आपके सामने हैं। और मैं 2000 जैसा 15 अगस्त को भारत देश आज़ाद हुआ, वैसा मैंने मेरे हस्बैंड को 15 अगस्त 2002 को यूनिवर्सिटी में जाके तिरंगा झंडा हाथ में लेके मैंने मेरे हस्बैंड को जॉब से फ्री किया है। दोस्तों, ये सब कुछ ऐसा पहले नहीं था। इसका पूरा श्रेय जाता है महान ब्रिज सिस्टम को। नहीं तो मैं किताबों में खोया हुआ, रिसर्च में खोया हुआ, ब्लैक बोर्ड और वाइट चॉकपीस में खोया हुआ इंसान ऐसा स्टेज के ऊपर कैसे आ सकता था। दोस्तों, मेरा जन्म किसान परिवार में नांदेड़ से नज़दीक उदगीर तालुका प्लेस है, वहाँ से हुआ। मेरे पिताजी किसान थे और मेरी माँ हाउसवाइफ। दोस्तों, मेरे पिताजी और उनके भाइयों में ज़मीन जायदाद का बंटवारा हुआ और मेरे पिताजी के हिस्से को बंजर ज़मीन आई ताकि उसमें कुछ अनाज वगैरह नहीं उगता था। मुझे 4 बड़े भाई, एक बड़ी सिस्टर, मैं सबसे छोटा। तो घर में इतनी गरीबी थी कि रहने के लिए घर नहीं था,
और खाने के लिए कोई चावल वगैरह ऐसा नहीं था। मुझे चावल बहुत पसंद, लेकिन चावल नहीं बनाते थे। जब मेहमान आते या कोई फेस्टिवल होता तब चावल बनता। तो मैं छोटा सा था, भगवान से प्रार्थना करता था, हे भगवान हमारे घर हर दिन गेस्ट भेजा किया कर ताकि मुझे खाने को राइस मिलेगा। मेरा बचपन बहुत गरीबी में गया दोस्तों। आगे मेरे 4 बड़े भाइयों ने जम के मेहनत किया और तकरीबन 10 साल में हमारा परिवार उस गांव का सबसे अच्छा परिवार बना। और मेरे पिताजी बचपन में ऐसी कुछ वारदातें हुई कि उनकी ज़बान चली गई, उनका आधा ब्रेन चले गया और वो गूंगे और बहिरे हुए। और उनकी भाषा मुझे और मेरी माँ को ही समझ में आती थी, क्योंकि मैं छोटा था, उनके एसोसिएशन में ज़्यादा था। तो उन्होंने अपनी भाषा में समझाया कि मैं हाई स्कूल लेवल में मैं खेती में जाके खेती के काम भी करता था छुट्टियों के दिनों में। तो मेरे पिताजी ने मुझे समझाया, देखो बेटा राजकुमार, तू पढ़ाई करेगा तो तू सरकारी नौकर बनेगा, तेरे सिर के ऊपर एक फ़ैन होगा, बैठने के लिए एक चेयर होगा और तू एक सरकारी बाबू बनेगा। नहीं पढ़ाई करेगा तो तुझे खेती करनी पड़ेगी, खेती में हल चलाना पड़ेगा। ये बात मेरे समझ में आई। मेरे एक बड़े भाई जिनका नाम गोपीनाथ राव मोरे, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे। आज वो रिटायर्ड हैं और इस बिज़नेस में प्लैटिनम क्वालिफिकेशन में हैं। तो उन्होंने मुझे मेरा गोल सेटिंग किया, हाई स्कूल लेवल पे कहा, राजकुमार तू एक बहुत अच्छा होशियार लड़का है, तू आईएएस बन सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई का बॉस आईएएस था और उनका थाट बाट देखते हुए उन्होंने मेरा गोल सेटिंग किया और उस दिशा से मैंने पढ़ाई करना शुरू किया। दोस्तों, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी पास तो हुआ, लेकिन आईएएस के लिए रैंक नहीं आया, आईपीएस के लिए आया। और फिजिकल फिटनेस ग्राउंड वर्क की पूर्व तैयारी नहीं की थी, तो आईपीएस कैडर पास होकर भी मैं आईपीएस कैडर ज्वाइन नहीं कर सका ड्यू टू फिजिकल फिटनेस। वहाँ पे मुझे पहला फेल्योर मिला दोस्तों। वहाँ से आगे मेरे एजुकेशन में टर्न आया और मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त करना शुरू की और मैं पहला पोस्ट ग्रेजुएट हुआ फिजिक्स में मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से। आगे दूसरा पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैंने इलेक्ट्रॉनिक साइंस में जो पूना यूनिवर्सिटी से। उसके आगे मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंस किया। उसके आगे मैंने एमफिल किया इलेक्ट्रॉनिक्स में पूना यूनिवर्सिटी से। उसके आगे मैंने पीएचडी तक की पढ़ाई किया फाइबर ऑप्टिक्स और लेज़र टेक्नोलॉजी में। बात यहाँ पे नहीं है, जो भी चीज़ मैं ठहरा प्रोफेसर, मैं ठहरा बच्चों को पढ़ाने वाला, बड़े बच्चों को या छोटे बच्चों को, यानी कि मैं टीचर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। मैं पढ़ाई करना ये मेरा पेशा और पढ़ाना मेरा पेशा। तो दोस्तों, इस क्षेत्र में जैसे भी मेरी और मेरे स्पॉन्सर की मुलाकात हुई, मैंने स्पॉन्सर ने कॉल कांटेक्ट किया और उन्होंने मेरे वाइफ को और हमें प्लान दिखाया। लेकिन मैं इतना बिजी था क्योंकि मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और असिस्टेंट प्रोफेसर का काम कर रहा था यूनिवर्सिटी में, और मैं यूनिवर्सिटी के सभी पोस्ट का एक्सपीरियंस ले रहा था ताकि मुझे महाराष्ट्र के अंदर किसी ना किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जरूर बनना है। क्योंकि मैं मेरे एसोसिएशन में, मेरे इमीडिएट बॉस वाइस चांसलर उनके एसोसिएशन में था, तो मुझे मेरे लिए कुछ ऐसा दिखता नहीं था। तो इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, 3 महीना प्रोडक्ट यूज़ किए और एफईडी फंक्शन आया। दोस्तों, ऐसे फंक्शन में हमें आने का कोई प्रावधान नहीं था, ये बिजनेस बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं था मेरे माइंड में, लेकिन ऐसे फंक्शन में आ गए। ऐसे फंक्शन में आने के बाद पता चला, क्या पता चला, ऐसे फंक्शन से मुझे एक विजन मिला और ऐसे फंक्शन में आने के बाद मेरा कॉमन सेंस जगह पे था। बहुत बार क्या होता है, कॉमन सेंस यानी कि सामान्य लोग कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करते। मैंने वो काम किया। उस दिन मेरा ये माइंड सही जगह पे बैठा था और मैंने देखा डायमंड सेलिब्रेशंस, कांति एंड लता गाला का डायमंड सेलिब्रेशन देखा मैं मुंबई शहर में। उस दिन मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये क्षेत्र बहुत बड़ा है और मैंने कंपैरिजन करना शुरू किया कि मैं जिस क्षेत्र में हूँ, एजुकेशन के क्षेत्र में, तो वहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है। और दिल में एक सपना आ गया और सपना छू गया और उसी फंक्शन से हमें ये एहसास हुआ कि हमें एक विजन मिला। दोस्तों, विजन होना बहुत ज़रूरी है।
मुझे और सीता को एक विजन मिला। और विजन क्या होता है, क्योंकि आने वाले समय में क्या होना है क्या नहीं, हमेशा विजन होना चाहिए। अगर उस फंक्शन में हम नहीं जाते तो विजन नहीं, हमें टेलीविज़न मिलती। और टेलीविज़न देखने से पैसे नहीं बनते, लाइफस्टाइल नहीं बनती। टेलीविज़न देखने वालों के हाथ में खाली रिमोट कंट्रोल होता है, और टेलीविज़न के अंदर जो काम करते उन्हें पैसे आते, उन्हें लाइफस्टाइल मिलती है। ये बात समझ में आई। फिर इस बिजनेस को जुनून के साथ बढ़ाना है, डायमंड स्तर पे जाना है, ये उसी दिन तय हुआ। अगर उस फंक्शन में नहीं होते तो ये तय नहीं होता था दोस्तों। तो जुनून और पैशन होना बहुत ज़रूरी है। ये एहसास होने के बाद उसी दिन मैंने मेरे स्पॉन्सर से कहा, यहाँ से आगे बनेंगे तो डायमंड बनेंगे, रुकेंगे तो डायमंड बन के रुकेंगे, तब तक नहीं रुकेंगे। और ये ठान लिया था। और वहाँ से जाके मैं पहले किताबें नहीं पढ़ता था, मैं एक अच्छा स्टूडेंट बना BWW सिस्टम का, मैं एक अच्छा स्टूडेंट बना मेरे अपलाइन का। मेरे अपलाइन ने जो कहा वो मैंने किया और करना शुरू किया। अपलाइन ने कहा 4 बेसिक करो, किया। अपलाइन ने कहा 9 कोर स्टेप करो, किया। अपलाइन ने कहा 3 कार्डिनल रूल का पालन करो, करना शुरू किया। अपलाइन ने कहा ड्रीम लिखो पेपर के ऊपर और अपने घरों के दीवारों के ऊपर चिपकाओ, किया। अपलाइन ने कहा गोल लिखो पेपर के ऊपर और अपने घरों के दीवारों के ऊपर चिपकाओ, चिपकाया। नतीजा ये हुआ कि वहाँ से आने के बाद 7th मंथ में ब्रांड न्यू सिल्वर प्रोड्यूसर हो गए। तो दोस्तों, ये किताबें पढ़ी, किताबें बहुत अच्छी तरह से किताबें पढ़ना शुरू किया, सीडी सुनना शुरू किया, तो मुझे कुछ ज्ञान महसूस हुआ यहाँ से, जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। समाज में ये समझ में आया, किताबें पढ़ने से अमीर लोग, बिजनेस स्कूल नाम का किताब पढ़ने से ये समझ में आ गया कि अमीर लोग नेटवर्क का निर्माण करते हैं और सामान्य लोग उस नेटवर्क में काम करते हैं। ये बात मेरे समझ में आई। किताबें पढ़ने के बाद ये समझ में आई कि मैं हो नौकर ही हूँ। ये बातें समझ में आई, अपना खुद का कारोबार होना चाहिए, खुद का एंटरप्राइज सिस्टम होना चाहिए। तो मुझे ये एहसास हुआ, क्योंकि मेरा इमीडिएट बॉस मुझे क्या कहता था, राजकुमार, हाँ वो फलाने कमेटी की फाइल ले आओ। मुझे ये समझ में आया, मेरे घर में एक रामू नाम का नौकर, मेरे बड़े भाई भी उनको ये कहते थे, रामू चाय लेके आओ। और वहाँ पे वाइस चांसलर मुझे क्या कर रहे हैं, राजकुमार फाइल लेके आओ। अरे बाप रे बाप, ये बात समझ में आई यहाँ आने के बाद। थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड। तो एक जुनून और एक एक्साइटमेंट के साथ में नेटवर्क का निर्माण करना शुरू किया। लोग तरह तरह से इतना सवाल किया। एक सज्जन ने तो ऐसे सवाल किए कि मैंने उनको प्लान दिखाया था, नेक्स्ट डे फॉलो थ्रू के लिए गया था, तो उन्होंने ये पूछा कि ये कंपनी है ही नहीं, हमको बेवकूफ़ बना रहे हो तुम। 4-5 लोग मिलके उस शहर के, 4-5 लोग मिलके हमको उल्लू बना रहे हो। मैंने कहा ऐसा कैसा साहब जी, ऐसा कैसा? तो उन्होंने कहा मैंने पूरी रात शेयर मार्केट की सूची में मैंने एमवे का नाम ढूंढा, वहां तो नहीं मिला। राइट? तो दोस्तों, मैंने उनसे ये कहा, सज्जन जी आप बोल रहे हो सही है, शेयर मार्केट में ये कंपनी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है और इस कंपनी को लोगों का पैसा लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए शेयर मार्केट में ये कंपनी नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे सवाल, मेरा बहुत दिमाग चाटा लोगों ने। तो आगे एक बार मैं और दूसरे दिन एक सज्जन के घर गया फॉलो थ्रू के लिए। तो वहाँ पे मैंने पहले प्लान दिखाया था पहले दिन, नेक्स्ट डे उनका गेटिंग स्टार्टेड करने गया। तो उस दिन नेक्स्ट डे गया तो उनका सफ़ेद कुत्ता, छोटा सा सफ़ेद कुत्ता मुझे भूखने लगा। मैंने कहा ये क्या बात हो गई? तो वो सज्जन आए और उन्होंने उस कुत्ते को समझाया। समझाने के बाद वो कुत्ता उनके सोफा सेट के नीचे जाके बैठा और वो सज्जन ऊपर बैठे हैं, नीचे कुत्ता बैठा है और मैं उनके सामने बैठ के एक्साइटमेंट और जुनून के साथ उनको सवाल कर रहा हूँ। ये मेरी बॉडी लैंग्वेज देखते हुए, मेरी एक्साइटमेंट देखते हुए उस मालिक के कुत्ते ने देखा और कुत्ते ने देखने के बाद
उस कुत्ते को ये लगा कि मैं उनके मालिक के साथ झगड़ रहा हूं। जितनी मेरी एक्साइटमेंट थी उससे डबल एक्साइटमेंट से वो कुत्ता बाहर आया और उसने मेरे पैर को काटा। आगे सवाल ये आया कि वो कुत्ते ने काटने के बाद मुझे इंजेक्शन लेने थे और मुझे एक डॉक्टर की जरूरत थी। मैंने डॉक्टर को ढूंढना शुरू किया। 21 दिन में 21 इंजेक्शन, हर दिन वो डॉक्टर मुझे मेरे शरीर को इंजेक्शन लगाते, मैं उन्हें इस बिजनेस का दिमाग को इंजेक्शन लगाता और 21 दिन में उस डॉक्टर को सेट किया। आज वो डॉक्टर्स फाउंडर्स प्लैटिनम है, उनके ऑर्गेनाइजेशन में एमरल्ड्स है, उनके ऑर्गेनाइजेशन में एमरल्ड्स आ रहे हैं और इसी साल उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर बोबड़े। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, कुछ लोग ना बोलते हैं तो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। मुझे तो कुत्ते ने काटने के बाद भी मैंने इस बिजनेस को नहीं छोड़ा, क्योंकि जुनून होना चाहिए। आगे हेल्थ चैलेंजेस आए, बिजनेस जुनून से करने लगा तो हेल्थ चैलेंज आए और मैं बीमार चला। बीमार चलने के बाद टेम्परेचर इतना बढ़ा कि कम नहीं हो रहा। लोकल रिपोर्ट आई, लोकल हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स आई, लोकल डॉक्टर्स ने मुझे ब्लड रिपोर्ट आ गए, सैंपल्स आ गए और उन्होंने कहा कि मुझे मेलिग्नेंट टिश्यू सस्पेक्टेड यानी कि कैंसर हुआ है। सोचो दोस्तों, मेरे परिवार पे क्या बीती होगी, इनकम सिक्योरिटी क्या होती है, थोड़ा एहसास करो दोस्तों। जिस दिन मेरे घर में ये समझ में आ गया कि मुझे कैंसर हुआ है तो बहुत सन्नाटा छाया। तो मेरे फादर इन लॉ आए और उन्होंने हायर सेंटर में कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में वहाँ पे एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद 8 दिन 10 दिन वो ट्रीटमेंट चली, ड्रग्स दिए गए, लेकिन मेरी बॉडी रिस्पांस नहीं दे रही है। तो स्लाइड को रिव्यू किया गया, ब्लड सैंपल को रिव्यू किया गया, तब पता चला इस बंदे को कैंसर नहीं, नॉमिनल ट्यूबरकुलोसिस है। तो इस साइड इफेक्ट इतने ज़बरदस्त हो गए उस ड्रग के कि मैं 3 महीना बेड रेस्ट में रहा। मुझे 1 साल कानों से बहुत सुनाई देता था। जब मैं प्लान दिखाता, बोलो आपका नाम, वो बोलता बीच में ये बोलती, उसका नाम रमेश बोल रहा है, रमेश बोल रहा है। तो मेरे कान इतना काम करते थे वो साइड इफेक्ट की वजह से। हम 3 महीना बेड रेस्ट में रहे। जिस महीना हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए उसी महीने ब्रांड न्यू सिल्वर बने। अगले महीने हम रूबी वॉल्यूम बने। नेक्स्ट मंथ हम गोल्ड प्रोड्यूसर बने। 3 महीने में बेड रेस्ट में हम सब। तो बिजनेस की ग्रोथ ये कैसे पॉसिबल हुआ? और उसी दरम्यान जहां मैंने 14 साल परमानेंट नौकरी की, सरकारी नौकरी की, परमानेंट मेरी पोस्ट थी, उसी दरम्यान मेरा लीव विदाउट पे हुआ। तब पता चला नौकरी क्या होती है। नौकरी होती है, राइट? तो इसी दरम्यान तो दोस्तों ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये 3 महीना हम इस बिजनेस में नहीं थे तो भी कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि मैंने जब ये बिजनेस का निर्माण कर रहा था तब कैसेट्स, सीडी की बौछार मेरे ग्रुप में थी, बुक्स और बुक ऑफ द मंथ की बौछार थी, फंक्शन का काउंट बहुत अच्छा प्रमोट किया था। तो 3 महीना जब हम इस बिजनेस में नहीं थे तब ये मदर ऑफ द मदर सिस्टम BWW ने टेक केयर किया। दोस्तों ये सिस्टम का कमाल है, ये सिस्टम का कमाल। मैंने जाना था एमवे का स्पेलिंग AMWAY नहीं, कि एमवे का स्पेलिंग अगर डायमंड जाना है तो डेप्थ ड्राइव होता है, और वो मैंने जाना था और हमें डायमंड जाना था, इसलिए हमने डेप्थ ड्राइव किया। ये टीम बनी, इनकी कजिन सिस्टर, उनको प्लान दिखाया। आज वो इस क्षेत्र में प्लैटिनम है और उनके ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर विलास एंड छाया गोडबरले, वो फाउंडर्स प्लैटिनम है, इस साल एमरल्ड। सेकंड लेग हमारे पड़ोसी। राखी का त्यौहार था, रक्षाबंधन था, लेकिन मैं मेरे ओन सिस्टर के पास नहीं जा सका। तो हम दोनों ने बातचीत किया। हम हमारे पड़ोसियों को, हम समाज के लोगों को अच्छी नज़र से देखना शुरू किया। तो दोस्तों वो पड़ोस में जो हमारी रहती थी उनसे ये कहा, देखो आज राखी कौन बांधेगा मेरे कलाई के ऊपर? तो हमने डिसीजन लिया, बुलाओ उनको, बुलाओ। मैंने कहा उनको बुलाओ, वो दीदी को बुलाओ। वो आई और उन्होंने रक्षाबंधन के दिन राखी बांधी।
आज वो दीदी प्लैटिनम क्वालिफिकेशन में हैं और उनके ऑर्गेनाइजेशन में इस साल ब्रांड न्यू एमरल्ड क्वालिफिकेशन स्टार्ट किया है। थर्ड लेग, मैंने LYF पढ़ा था और उस LYF में लिखा था अगर आप कामयाबी जल्दी हासिल करना चाहते हो तो अपने स्तर के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अपने स्तर के और ऊपरी लोगों को स्पॉन्सर करो। तो उस हिसाब से मेरे यूनिवर्सिटी के अकाउंट ऑफिसर को स्पॉन्सर किया, उनकी डेप्ट ड्राइव किया तो डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी को साइन किया। उनकी डेप्ट ड्राइव करते करते 9th डीप में हमें एक अच्छे लीडर मिले और वो आज पूरी आंध्र प्रदेश में उनका बिजनेस छा गया। इस साल वो एमरल्ड, अगले साल वो भी डायमंड। उनका नाम है प्रभाकरन रचना गंतियाला। नेक्स्ट, हमें चौथी लेग कैसे मिली? 100% प्रोडक्ट यूज से। ये बिजनेस लॉयल्टी के ऊपर आधारित है दोस्तों। शुरू में पर्सोना सोप नहीं था, बॉडी शैम्पू ही था। मेरे जो गुरु है, मुझे जो उन्होंने गाइड किया एजुकेशन के क्षेत्र में, तो उन्होंने मुझे हमारी बाथरूम यूज की। वो मेरे यहाँ आते थे और उन्हें बॉडी शैम्पू बहुत अच्छा लगा। वहाँ से लेके मैंने उनको प्लान दिखाया और वहाँ से स्पॉन्सर किया। आज वो प्लैटिनम से डॉक्टर सूर्यकांत एंड ललिता सोनार, और उनके ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत ही अच्छे कमिश्नर रैंक के गैजेटेड ऑफिसर्स इस बिजनेस में, और उनका नाम है अनीता एंड पांडुरंग बिरादार। इस तरह से उनके ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे प्लैटिनम्स। नेक्स्ट, 5वीं लेग हमने कैसे बिल्ड की? मेरे बड़े भाई जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे उनको स्पॉन्सर किया, और उनके नीचे मेरा जो भांजा है वो इकोनॉमिक्स का गोल्ड प्रोड्यूसर है और वो भी शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर है। उसकी वाइफ ब्यूटिशियन है, उन्हें प्लान दिखाया, वो प्लैटिनम बने। इस साल वो एमरल्ड कंप्लीशन कर रहे हैं। छठी लेग जो मेरा कलीग, वो मेरे ही डिपार्टमेंट का था, उनको प्लान दिखाया और उन्होंने इस बिजनेस को हाँ किया और इमीडिएटली उनकी डेप्ट ड्राइव शुरू करना की। तो डेप्ट ड्राइव करते रहा। उनका कमिटमेंट बहुत ज़बरदस्त और तगड़ा रहा। इसी दरमियान उनके पेरेंट्स बहुत सीनियर एज हो चुका था, तो उनके दो पेरेंट चल बसे। उनके फादर इन लॉ भी बहुत एज था, वो भी चल बसे, लेकिन उन्होंने अपना कमिटमेंट नहीं छोड़ा और वो हमारी बनी छठी लेग। 6 के 6 लेग्स फाउंडर्स प्लैटिनम एंड अबव है। 7वीं लेग अब इनके भाई, राइट, मिसेस का भाई, राइट। इस तरह से बहुत सारा टाइम हमने ये नेटवर्क का निर्माण किया।